वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे को फीवर हो गया था और अभी मैं 2-3 दिन से कॉलेज ही जा रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। तो आज आई है पायल घर पे। इसका क्विज था 2 दिन पहले, तो इसमें इसको सेकंड पोजीशन मिली है। तो ये उसका मेडल है और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में मेडल्स आते हैं। और बचपन में मैंने इतने सर्टिफिकेट, इतने मेडल्स लेके आई हूँ ना। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को कोई डेली लाइफ रूटीन के बारे में नहीं बताऊंगी। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी दुख भरी कहानी, जो मेरे साथ किया गया था जुल्म। मुझे जानबूझ के फेल किया गया था, या मुझे स्कूल से निकाला गया था, या मैं सच में फेल हुई थी। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, पेरेंट्स और जो चाइल्ड है दोनों देखना, और पूरी वीडियो देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, अपनी बातें बताऊँगी, टीचर्स की भी बताऊँगी, मम्मी की बातें बताऊँगी। तो बने रहो वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पायल को मिला है ये सर्टिफिकेट। 2 है क्या? एक यो मिला, एक तो ये मिला है, एक यो मिला, एक ये मिला है और एक ये मिली है एक ट्रॉफी। ये मिला। तो इसके बारे में पायल ही बताएगी भाई किस बेसिस पे मिली है इसको। तो पायल को बुलाते हैं। पायल बता किस बेस पे मिले। जान ले जैसा ये लट्टू सही बढ़िया वीडियो बन रही थी। हाँ बता आगा। नेशनल साइंस डे था। अच्छा हाँ, आज नेशनल साइंस डे था, तो हमारे कॉलेज में 2 दिन पहले ही वो करा था फंक्शन। तो अच्छा। एक दिन 2 थे और एक दिन 2 थे। मतलब फर्स्ट डे तो पोस्टर था और एग्जीबिशन था, साइंस एग्जीबिशन। और कल पोस्टर नहीं, तेरा इंटरव्यू कौन नहीं हो रहा? बता दे कि तेरी पूरी बात है। इंटरव्यू थोड़ी ना ले फिर मैं। कल क्विज था और पीपीटी थी। तो फिर 3 सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी। वैसे तो एक और मिलनी थी, तो घोटाला हो गया, तो उसका देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं और मम्मी जाएंगे कल इसके कॉलेज में कि भाई ऐसे घोटाले क्यों करते हो तुम लोग। किसी बच्चे की मेहनत का हक नहीं मारना चाहिए। जेलसी, जलन अपनी जगह होती है, और बच्चे की तरक्की पे ऐसे नहीं करना चाहिए। काफी बुरा लगता है। 5 घंटे मेहनत करी जो नाम काटा और नाम काट दिया। 5 घंटे मेहनत करी पहले काट देंगे और उसे और नाम काट कर ना और औरा था गिफ्ट दे दिया इसके नाम का। नु करना नहीं चाहिए, कत्ती भी नु करना नहीं चाहिए। भगवान भी बुरा मानना है। तो ऐसे टीचर भी किसी काम के नहीं है जो किसी बच्चे का हक मारे। तो मैं तो बस यही कहूंगी और कि दूसरे गलत है। हाँ, दूसरे ना देवा। उसने उसका अपने हक का दे दे, मम्मी निकल दो छोरी ना करी होगी, चल उसका उसके हक का दे दे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे चलती रहती है, तो मैं भी अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। और यहाँ पे मंदिर है, भगवान की मूर्तियाँ हैं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँ तो भगवान मुझे अभी उठा ले। तो जैसे आप लोग पूछते रहते हो कि आप 11th में फेल हुए थे, आपको किया गया था, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो 10th क्लास का टाइम था। तो बच्चे होते थे उस टाइम पे, नया नया हर चीज़ का क्रेज़ होता था। तो मेरे नए दोस्त बने थे। तो उस टाइम मैं फ़ोन लेके चली गई थी स्कूल में, और मैं फंस गई थी। जैसे कुछ बच्चे थे जो मुझसे चिढ़ते थे, उन्होंने टीचर्स का नाम ले दिया था कि काजल फ़ोन लेके आई हुई है। तो उसके बाद मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वही है बस, और कोई नहीं है। तो जो मैम थी उसने बोला कि फ़ोन का है। तो हम डर गए यार, मतलब कि ऐसी चीज़ें कभी, मतलब बच्चे थे उस टाइम, तो 10th क्लास में इतनी अकल कहाँ ही होती है। तो फिर मैं डर गई। मैं कहा यार अब क्या होगा, सुमन ये वो टिकड़म बिगड़म। तो फिर उसके बाद वो बोलती कुछ नहीं होता, तू दिखा दे। मैं कहा नहीं यार, फंस गए ना, बहुत पूरे पिटेंगे। तो और मैं कुछ नहीं यार, अपनी मम्मी की कसम, उस फ़ोन में मैं, जैसे मैंने परसों फ़ोटो शूट किया था छत पे, तो वो मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लेके आई थी। बट उस टाइम मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं उनको व्हाट्सएप पे भी लगा सकती हूँ। ये सब कह तो रही, उस टाइम बच्चे थे, इतना दिमाग नहीं था।
तो मैं दिखाने के लिए ले आई कि देखो यार मेरी नई ड्रेस और ये वो, और कुछ भी नहीं था यार, मुझे क्या ही करना था। तो इस चीज़ को बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाया गया टीचर्स के सामने। फिर मुझे तो, मेरी तो पिटाई नहीं हुई, बट वहाँ पे जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मतलब थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी, तो मुझे हंसी आ गई, तो मैम ने उसको थपड़म थपड़म मारा, तो मेरी वजह से वो पिटी। एंड ये बहुत मतलब मतलब बहुत गलत चीज़ थी ये, कि गलती मेरी थी और पिटी वो। तो वही सच्चा दोस्त होता है कि गलती आप करो, पिटे कोई और। फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि ये क्या हो गया। फिर नेक्स्ट डे मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी फ़ोन लेके चली गई और वो कहते इसका लॉक खोलो। मैंने बोला भाई मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं क्यों लॉक खोलूँ इसका, मतलब एक बच्चे के फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने लॉक नहीं खोला, तो उन्होंने उस टाइम पे भी मेरे को गलत समझा कि इसका पक्का कोई अफेयर होगा और ये सब। मैंने चलो भोगते रहो, आई डोंट केयर, ठीक है। फिर उसके बाद 11th क्लास में आई मैं, तो उससे पहले मेरे 6 CGPA थी और मैं नॉन मेडिकल लेना चाहती थी। तो जो वहाँ की सुपरवाइज़र थी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बस मैं बता रही हूँ, और ये DAV थर्मल स्कूल की बातें हैं। तो वहाँ पे फिर मैम बोलती इसको नॉन मेडिकल, ये तो नालायक है, ये तो वो कर ही नहीं पाएगी, आप लोगों की मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आप लोगों ने बोला कि नॉन मेडिकल दिलाओ इसको। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर मैंने सोचा आर्ट्स तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी मुझसे बच्चे चिढ़ते थे, जो भी मेरे को दुश्मन मानते थे या जो मुझसे जलते थे, वो सब आर्ट्स में गए हुए थे। जितने भी डिफ़ॉल्टर्स थे, DAV में यही होता था, जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनको आर्ट्स में घुसा दिया जाता है। तो मैंने सोचा भाई आर्ट्स में लूँगी नहीं, नॉन मेडिकली मेरे को दे नहीं रहे, तो मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। उसके बाद मैं 10th क्लास में 3 महीने बाद गई। इतने जो वो कॉमर्स के जो बेसिक्स थे वो हो चुके थे, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। फिर मैंने ट्यूशन लगाया पानीपत बत्रा स्टडी सर्कल पे, कि ट्यूशन लगा लेती हूँ, कुछ पल्ले पड़ जाएगा। बट वहाँ पे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वहाँ पे भी अलग ही चल रहा था। नोट्स पकड़ा दी 5000 रुपये के, पढ़ लो। और मुझे नहीं पता भाई ट्यूशन पे पढ़ के बच्चे कैसे टॉप कर रहे थे, क्योंकि मेरे को तो वहाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं। सब कुछ सर से ऊपर जा रहा था, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने खुद से स्टडी करी, यूट्यूब से स्टडी करी। यूट्यूब से स्टडी करके मेरे आए थे 29 नंबर बन रहे थे मेरे, तो मेरे को फेल कर दिया। फिर मैंने री का पेपर दिया, फिर उसमें भी मेरे को फेल कर दिया जानबूझ के। मैंने बोला मैम देखो यहाँ मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो मैम बोलती है बेटा सुपरवाइज़र से जाके बात करो और तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। जानबूझ के फेल किया गया मेरे को। तो मैंने देखा ठीक है चलो कोई नहीं, मगर भगवान तो देख ही रहा है। फिर उसके बाद मम्मी को बुलाया गया रिजल्ट वाले दिन, तो मेरे को बाहर निकाल दिया जो सुपरवाइज़र का रूम था। तो मैम मम्मी को कहती कि तुम्हारी लड़की तो पढ़ती लिखती तो है नहीं, और इसको ये फेल तो हो ही गई है। और साइड में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे, मैं सुमन निष्ठा। तो उसको चंडीगढ़ शिफ्ट होना था, तो वो भी फेल थी। वो 3 में से 2 सब्जेक्ट में पास थी, 1 में फेल थी। तो उसको कहती कि इसका एडमिशन हो जाएगा, तो वो बोलती भाई मेरे को लेना ही नहीं है, मैं तो चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही हूँ। लोकेशन चेंज कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो तो चली गई। उसके बाद मुझे बाहर निकाल दिया गया ऑफिस से और मम्मी को बुलाया गया। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की, बहुत सारे क्या कहते हैं उन्हें, फरमाइश, मतलब बहुत सारी वो लगवाई गई, बट किसी ने नहीं सुनी और मेरे को इग्नोर करके निकाल दिया गया स्कूल से कि ये तो डिफ़ॉल्टर है, ये लड़कों से लड़ती रहती है, लड़के इसको छेड़ते रहते हैं। सो ये हमारे स्कूल के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तुम्हारे स्कूल के चिट्टे खोल लूँगी ना तो तुम रोने लग जाओगे, लेकिन मुझे क्या ही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया। और मुझे इतना लगता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ये चीज़ें स्कूल में फेस करती होंगी। देखो यार, सुंदर होना कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है स्कूल में, चाहे वो आपका भाई हो, अगर टीचर उसको गंदी नज़र से देख रहा है तो वो भी चीज़ गलत है। हर कोई गलत नहीं होता। अब अगर मैं कॉरिडोर में खड़ी हूँ और कोई लड़का मुझसे आके पूछ रहा है कि कॉपी दे दी तूने, लेकिन मैम दूर से खड़ी होकर देख रही है कि लड़का लड़की बात कर रहे हैं, अब उसे क्या पता भाई हमारी क्या बातचीत हो रही है, दूर से देख के जज कर लिया। तो मतलब है, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है कि अगर एक लड़का लड़की साथ में बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो गलत है। और उनके बच्चे, जो टीचर्स के बच्चे थे, उनके खुद बॉयफ्रेंड थे और टीचर्स को भी पता था कि हमारे बच्चों के बॉयफ्रेंड हैं। उनके लिए तो ठीक था भाई, हाँ इट्स कॉमन एंड ऑल,
मुझे लगा वाह यार कितने अच्छे टीचर्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, भगवान कसम मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था स्कूल टाइम में। मेरे तो सबसे लठ बजते रहते थे, पता नहीं क्यों, बट बचते रहते थे क्योंकि सब मेरे को तंग करते थे, कुछ कुछ नाम चिढ़ाते रहते थे, बहियण और पता नहीं के और चूरण और पता नहीं ऐसे ऐसे नाम निकालते रहते थे मेरे, और भी बहुत निकालते थे। उसके बाद तो हद ही पार कर दी थी, फिर तो मेरे को दिमाग बुद्धि सटक गई थी। मगर इट्स इनफ, मैंने कुछ किया नहीं, किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई छेड़ा नहीं, कोई तंग नहीं किया, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, भाई मुझे क्यों इतने सुनने को मिल रहा है। तो फिर उसके बाद मैम बोलती कि तुम्हारी लड़की तो डिफॉल्टर है, पढ़ने लिखने में इसका ध्यान नहीं है, लड़के इसको तंग कर देते हैं, ये इनको तंग करती रहती है, इससे स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ रहा है। तो मम्मी ने बोला कि भाई मेरी लड़की अगर गंदी है, गलत है, तो तुम्हारे स्कूल में इतने कैमरे लगे हुए हैं, दिखाओ। तो मैम की बोलती बंद हो गई, कहती जी हमें नहीं पता कैमरे कूमरे का तो, लेकिन हम आपकी लड़की को इस 12th में एडमिशन नहीं देंगे। फिर जब मम्मी ने मुझे बाहर आके ये सब चीज़ें बताई, मेरा तो दिल फट के हाथ में आ गया कि भाई मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मतलब मेरे पे इतने भयानक भयानक इल्ज़ाम लगाए गए। फिर मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इस स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगी। और मैं पहले भी मम्मी को मना कर रही थी कि मम्मी मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं लेना, मैं कह रही थी कि 10th के बाद मेरा स्कूल चेंज कर दो, लेकिन मम्मी को बस ये था कि ब्रांड है, DAV, ऐसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा, ये वो। फिर उसके बाद असेसमेंट में मेरे 5-5 10-10 नंबर लगाए जाते थे। आई एम शॉक्ड, मतलब इतनी मेहनत करके मैं असाइनमेंट और प्रैक्टिकल बनाती थी, फिर भी 5-5 नंबर, और नालायक से नालायक बच्चे को भी पास कर दिया। और जो डिफॉल्टर थे, मैंने देखा फेयरवेल की फिर फोटोज में 12th में, जो फेल थे मुझसे भी रद्द थे, जो आर्ट्स में भी फेल हो गए, वो उनको लगा लो कितने रद्द होंगे वो भी फेयरवेल में देखे मैंने, मतलब उनको भी एडमिशन दे दिया। मतलब उनकी अप्रोच लग गई, बट मेरे से बहुत दुश्मनी निकाली इन स्कूल वालों ने। फिर उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ मेरे असेसमेंट में 20 में से 20 लगते थे, सभी टीचर्स को मैं पसंद थी। फिर उसके बाद मेरे 88% आए, थैंक गॉड। मतलब मैंने मम्मी से जिद करके रो पीट के उस स्कूल में एडमिशन लिया और मैं अच्छे नंबरों से पास हुई। बट मम्मी आज भी खुश नहीं है, मम्मी का यही मानना था कि वो स्कूल ब्रांड था, ये था, वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा ये होता है वो होता है, बट घंटा कुछ नहीं होता। वहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें फील की ना, और मुझे इतनी चीज़ें फील कराई गई सच में। मतलब उस स्कूल के चक्कर में मैंने नहाना छोड़ दिया, मैं मुंह तक नहीं धोती थी, और लिप बाम लिपस्टिक काजल लगाने की तो बहुत दूर की बात, मैं इतनी बेसूरी बन के जाने लगी थी ना, बस पूछो मत। तो ये थी मेरी दर्द भरी कहानी। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, तो सच मुझे ही पता है जिसके साथ बीतता उसे ही पता होता है ना। तो बस यही है कि उस मैम ने अच्छा नहीं किया, मतलब मेरा जीवन का 1 साल बर्बाद करके, वरना मैं BA फाइनल ईयर में हो गई होती, अब मैं शायद MA कर रही होती। तो मेरा ज़िंदगी का 1 साल खा गई, और 1 साल की जो 1-1.5 लाख फीस थी वो भी खराब गई। तो उस मैम ने अपनी जेलसी के चक्कर में और अपनी मतलब उसमें इनसिक्योरिटीज़ में आके मेरे को स्कूल से निकाला। तो ये बहुत बहुत गंदी चीज़ थी। और हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे को स्कूल से निकाला गया था, और ये इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई शर्म वाली बात है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी मुझे निकाला गया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अगर मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो अपने बच्चों की बात सुनो। अगर आपका बच्चा सही है ना, अगर आप फिर भी उसको उसी स्कूल में पढ़ा रहे हो धक्के से नाम के चक्कर में, तो गलत है यार सच में। अगर आपकी लड़का या लड़की कह रहे कि टीचर्स हमारे मार्क्स कट कर रहे हैं या असाइनमेंट में नंबर नहीं दे रहे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज़ और थी, मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को। एक स्कूल में होता था चमचागिरी, तो मैंने कभी भी टीचर्स की चमचागिरी नहीं करी। चाहे भाई तुम मुझे फेल कर दो, चाहे तुम मेरे को 0 नंबर दो, मेरा तो यही एटीट्यूड रहता था, क्योंकि मैं टीचर्स को टीचर्स की तरह ही ट्रीट करती थी। और लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे टीचर्स पे मतलब नंबर होते थे उनके, फेसबुक पे ऐड होते थे, उनसे बातचीत करते थे और फोटोज और पता नहीं क्या क्या, घर पे जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मानना ये था कि टीचर, जैसे मैं छोटे स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। वहाँ पे टीचर्स को टीचर्स मतलब 2 बजे तक टीचर है तो वो वहाँ तक टीचर को ही टीचर समझा जाता था, उसके बाद कोई लेन देन नहीं, फिर स्कूल में ही वही सेम। लेकिन यहाँ पे जब मैं DAV थर्मल में गई तो वहाँ पे देखा कि टीचर्स फेसबुक पे भी ऐड हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हैं, और कुछ टीचर्स तो
मतलब बाहर भी मतलब फेयरवेल के आफ्टर भी पार्टियां करती थी, और बच्चे टीचर्स को जाके अपनी पर्सनल लाइफ बताते थे, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में और ये सब। और कुछ टीचर्स तो हेल्प भी करती थी उनको बॉयफ्रेंड वगैरह पैचअप, लड़ाई ये सब कराने में। तो ये भी चीजें हैं, और ये है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। और मैं ये सब चीज़ें रिवील नहीं करना चाहती थी, बट जैसे जैसे मैंने सोचा कि यार और भी तो बच्चे होंगे जो फेस कर रहे होंगे ये सब सेम चीज़ें, तो ये सब चीज़ें रिवील करनी चाहिए। देखो मैं किसी टीचर का नाम नहीं लिया मैंने अभी तक, क्योंकि नाम लेना तो गलत है, बट मेरा इन सब चीज़ों को बताने का एक ही मोटिव है कि आप अपनी जलन के चक्कर में एक बच्चे का भविष्य खा रहे हो। कितनी घटिया और गिरी हुई बात है ये, जबकि मेरे पापा भी नहीं थे, फिर भी इस चीज का बहुत फायदा उठाया गया। पता नहीं किस चीज में गलत, आई डोंट नो। मेरे को तो उस टाइम में बहुत रोई कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर मेरे को निकाल दिया। मेरा तो टीचर से ही विश्वास उठ गया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में लिया एडमिशन, वहां पे सब कुछ सही था, मेरे 88% आए। तो वो कैसे आ गए? अगर मैं नालायक थी तो मैं फेल होनी चाहिए थी ना वहां पे भी। तो टीचर स्कूल सब फर्क पड़ता है यार। तो पेरेंट्स अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया करो। मैं ये नहीं कहती कि डीएवी के सारे टीचर्स ऐसे हैं, बट कुछ है। और जब से हमारे जो प्रिंसिपल चेंज हुए थे तब से तो मतलब जो स्कूल का वो था ना माहौल, वो तो बहुत ज्यादा बदल गया था। मैम ने स्पोर्ट्स भी बंद कर दिया था, और जो पुराने प्रिंसिपल थे ना वो इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव थे, मतलब वो टीचर्स की नहीं सुनते थे, वो बच्चों की सुनते थे। तो इतना मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ था जब वो प्रिंसिपल चेंज हुए थे। फिर उसके बाद जो भी प्रिंसिपल आई है वहां पे, बस। तो बहुत सारी चीजें फेस की है मैंने, और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहती। बट मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे आप लोग मुझे जानोगे, मेरे साथ फ्रैंक होगे, तभी मैं अपनी सारी चीज़ें रिवील करूँगी धीरे धीरे। तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। बच्चे अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो यार, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या तुम अच्छा कर रहे हो तो फिर भी तुम्हारे जानबूझ के नंबर कट किए जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात करो और स्कूल चेंज कर लो। क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल होता है यार। स्कूल मैटर नहीं करता, पढ़ाई मैटर करती है। सो ठीक है कि जो टीचर्स के बच्चे होते थे उनको ही मिस फेयरवेल बनाया जाता था। हर अवार्ड शो में, हर मतलब कोई भी फंक्शन होता था उनको एंकरिंग करने का मौका दिया जाता था, उनको डांस करने का मौका दिया जाता था। कुछ भी होता था उनको ही ज्यादा मौके दिए जाते थे और उनको ही जिताया जाता था, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो। तो एक टीचर ऐसी थी जिसका बच्चा बहुत नालायक था, बट उसको फिर भी पास करके अगली क्लास में फॉरवर्ड कर दिया जाता था। और हमारे साथ ऐसे होता है कि जो चमचागिरी करता है टीचर की, हर टाइम उसकी गुलामी करता है, वो बच्चा सबसे आगे रखा जाएगा। और जो बच्चे सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और अपने मतलब एक बच्चे का काम है टीचर के पास जाएगा, उससे पढ़ के आएगा, ठीक है, उसको उससे फालतू कोई मतलब नहीं, लेकिन उस बच्चे को सबसे पीछे रखा जाएगा। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर वो टीचर की गुलामी कर रहा है हर टाइम 24 घंटे। और हॉस्टल में भी तो हुए था। हाँ, जो टीचर हो या कोई भी है, मतलब हॉस्टल की वो क्या कहते हैं उसको, वार्डन हो, जो इनकी गुलामी करेगा तो उसकी जय जय होएगी, उसकी हर टाइम वैल्यू होएगी, इंपॉर्टेंस होएगी, उसी को वो मिलेगा। मतलब कि कुछ भी हो, मिस फेयरवेल, मतलब सब कुछ उसी को देंगे, वो अच्छा खाना और ये जजमेंट मतलब जो करेंगे वो करेंगे तो उसको ही देंगे। और जो बच्चा अपने कॉलेज जाता है, आराम से स्कूल में जाता है, पढ़ता है और आराम से घर आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको सोचेंगे डफर है, किसी काम का नहीं है, उसकी यही जिंदगी है बस। तो ऐसे ही मतलब एक बार गई थी मैं मैम के पास, मगर मैम हमें पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो मैम कहती ऐसा तो कुछ नहीं है। तो देखा टीचर्स के बच्चों को आगे रखा जाता था, और मैंने कहा मैम मैं आपसे शर्त लगाऊं कि इसी मैम की लड़की मिस फेयरवेल जीतेगी, और वही हुआ। तो फिर मैम बोलती बेटा मेरा तो स्कूल है नहीं, जिनका है उनके हाथ में पावर है, और मैं तो क्या ही कह सकती हूँ, क्या ही कर स्कूल सकती में भी हूँ। हुआ था ये, जैसे डांस कंपटीशन था, तो मतलब मेरे को आता था जैसा आता था, लेकिन ना मेरे को पीछे करा बिल्कुल। मतलब मैम की जो लड़की थी उसको तो आगे रखा गया, फर्स्ट पोजीशन, जो बीच में बच्चा आता उसको फर्स्ट पे, और मेरे को पीछे धकेल दिया था। ऐसे होता था मेरे साथ स्कूल में।
मतलब ऐसे मन नहीं करता कि पार्टिसिपेट करने का, कि हम में उससे ज्यादा टैलेंट है, हमें तो पीछे धकेल दिया क्योंकि हम और वो बस normal- टीचर की बच्चे हैं इसलिए उनको हम नॉर्मल है तो इसलिए हमको पीछे कर दिया, और वो टीचर की लड़की है तो इसलिए उसको फ्रंट पे रख दिया। तो ये चीजें होती हैं, ये सच में होती हैं, और पता नहीं कितने बच्चों के साथ होती होंगी, और पता नहीं कितने बच्चे फेस कर रहे होंगे ये सब चीजें। तो या तो उनका स्कूल बदल दो, या उन टीचरों को तुम बताओ भाई गलत कर रहे हो तुम एक टीचर हो, तुम एक गुरु हो। जीवन में सबसे बड़े दो इंसान होते हैं, एक होते हैं माँ बाप और दूसरे होते हैं गुरु। और जब वही भेदभाव करते हैं तो बच्चे का मन ऐसे ही मर जाता है। तो मैं तो भाई किसी टीचर को फ्रेंड नहीं बनाती ना, बेशक टीचर मेरे साथ बहुत फ्रेंक होने की कोशिश करते, लेकिन मैं कभी नहीं होती ना। मैंने कभी किसी टीचर को नंबर दिया, और मतलब ना हमने कभी पार्टी पुर्टी करी, मतलब फेयरवेल वगैरह की, ना हमने कभी पानी मारा, ना कभी मैंने टीचर्स को अपनी पर्सनल बातें बताई कि भाई ऐसे है वैसे है ये वो। तो गलत है यार। अब जैसे वो जो एक मैम की लड़की थी, वो स्कूल में मिस फेयरवेल बन गई, मिस डीएवी। उसके बाद वो जैसे आगे फॉर फर्दर स्टडीज के लिए गई, तो उसमें किसी और लड़की को जिताया गया। ये तो भगवान का शुक्र है कि भाई मतलब हमें एक चांस मिल गया अपना सोशल मीडिया पे टैलेंट दिखाने का, वरना हमारा तो मन मर जाता है कि हमें पीछे धकेल दिया, हमें कोई देखता भी नहीं, हमें हमारा ज्यादा टैलेंट है। अगर सोशल मीडिया ना होती तो हम अपना टैलेंट कभी नहीं दिखा पाते, हम ऐसे ही पीछे ही रह जाते, क्योंकि लोगों का तो काम बच्चे है के पास जलना। एक स्कूल एक कॉलेज ये दो होते हैं कि ताकि वो अपना टैलेंट दिखाए, अपना सब कुछ शो करे जो भी है, लेकिन इनमें तो पीछे धकेल देते हैं कि हाँ भी उन बच्चों को आगे रखेंगे जो गुलाम। और जो ये टीचर्स, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप अपने बच्चों को मतलब स्कूल टाइम तक तो मतलब बहुत अव्वल दिखाओगे, लेकिन वो आगे भी तो पढ़ेगा। आप हर वक्त उसके साथ तो नहीं रह सकते ना। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं, तो आप अपने बच्चों को उतना ही हक दिलाओ जितना वो डिजर्व करते हैं। किसी का हक मत छीनो, जितना दूसरे के बच्चे के लिए मायने रखा। इक्वल रखो ना, सबको इक्वल ट्रीट करो, इक्वल रखो ना, पता लगे कि कौन जीत रहा है। वो जो जीत रहा है, मतलब अगर तुम्हारे पास हक है, तुम जजमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं तुम जो मन में आए उसको उसी को जाके ट्रॉफी दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया। दैट्स फॉर दिस वीडियो। और ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर को टीचर की तरह ही रहना चाहिए, बच्चे को बच्चे की तरह रहना चाहिए। पता नहीं आजकल का क्या सिस्टम है, टीचर फ्रेंड बन रहे हैं और पार्टियां कर रहे हैं बाहर। मेरे को तो, मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो कल भी इन चीज़ों के अगेंस्ट थी, आज भी इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। अब जिस कॉलेज में मैं जाती हूँ वहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, सिर्फ पढ़ाई टू पढ़ाई मतलब, और कोई फालतू वो नहीं इंटरफेयर कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो तुम, मतलब किसी को जज करना एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि लाइक थैंक गॉड मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला और इतने अच्छे टीचर्स मिले। मतलब भगवान जैसे हैं वो टीचर्स, सच में। आई रियली रिस्पेक्ट देम। तो ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग बताना कि मेरे साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, या क्या था, जो भी था अपने रिव्यू शेयर करना व्लॉग में। तो ठीक है।